गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल फिजिक्स के जो वीडियोस थे उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूनिट नंबर जो 4 थी उसको स्टार्ट कर रखा था। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास रहेगा फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स। इससे पहले हमने जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स। तो पहला पढ़ लिया था जीरो ऑर्डर और दूसरा रहेगा फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स। जो हमारे पास जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स था और इनके जो टर्म्स थी वो हमने पिछले वीडियो में बनाए हैं। यदि किसी ने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास ये था फाइनमैन डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन इन स्पेस, इसको हमने लिख लिया था। और एक्सपेंशन जो सीरीज थी उसको हमने वैल्यू रख ली थी। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास यहाँ पर आया था, हमने कल इस वीडियो को यहाँ छोड़ा था कि एस जीरो की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आती है, एस वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास इस तरह से आती है, और एस टू की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आती है। तो एक एक को करके पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एस जीरो जो जीरो ऑर्डर एस मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब जो एस जीरो है वो एक मैथमेटिकल टर्म्स 1 को रिप्रेजेंट करती है। इट मीन्स दैट दिस टर्म ए सिचुएशंस देयर इज नो स्केटिंग एट एनी वर्टेक्स डायग्राम कंटेन एनी वे। तो यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स डायग्राम कंटेन नहीं करती क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब बात करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर की, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर जो एस मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये रहती है। हम इसका एक बार दोबारा से जो टॉपिक है वो दोबारा डाल लेंगे और इसको अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स, ओके। फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स, तो इसमें देखिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स है उसको पहले लिखेंगे। द फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स इज गिवन बाय द फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स इज गिवन बाय तो इसको हमने लिखा एस वन इज इक्वल टू, ये हमारे पास था आइटा ई अपॉन फैक्टोरियल वन, वन की वैल्यू 1 होती है, और माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट एंड डी4x1 एंड टी प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास था साइन बार x1 गामा म्यू ए म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साइन x1, ये था, ओके। अब देखिए विक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले हम इसको सोल्व करेंगे कि टी प्रोडक्ट और नॉर्म प्रोडक्ट एक साथ आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर हम बता देंगे। नाउ नाउ अकॉर्डिंग टू द विक्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द विक्स थ्योरम हम लिख पाएंगे कि टी प्रोडक्ट आ रहा है और फिर हमारे पास नॉर्मल प्रोडक्ट आ रहा है। यदि नॉर्मल प्रोडक्ट एक ही है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार x1 गामा म्यू ए म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साइन x1, तो ये हमारे पास रहेगा इक्वल टू टाइम प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास रहेगा साइन बार x1 गामा म्यू ए म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साइन x1, ये हमारे पास वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। और इसको हम इक्वल रख सकते हैं, इसको देखो ये जो टाइम प्रोडक्ट है ये इक्वल रहता है नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार x1 गामा म्यू ए म्यू x1 एंड साइन x1, ये रहेगा। ये विक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आया है। और जब टाइम प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोडक्ट होता है तो हम इसको टाइम प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। और टाइम प्रोडक्ट जो होता है वो नॉर्मल प्रोडक्ट विद नो पेयरिंग टर्म्स प्लस
1 पेयरिंग टर्म्स, 2 पेयरिंग टर्म्स, 3 पेयरिंग, इस तरह से आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये पूरी वैल्यू थी वो केवल एक ही है, जिसको हमने एच आई और x1 लिखा था, यानी कि सिंगल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करेगी जो किसी के साथ पेयरिंग नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स आई है वो नो पेयरिंग टर्म्स ही आएगी, नो पेयरिंग टर्म्स ही आएगी, नो पेयरिंग टर्म्स हमारे पास ये रहने वाली है। ठीक है। अब देखें, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू कुछ इस प्रकार रहेगी कि हमारे पास था s इज वन ऑर्डर जो थी आइटा e माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x1 ये आ गया। और इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार x1 एंड गामा म्यू a म्यू विद फंक्शन ऑफ x1 एंड साइन x1 इस तरह से आएगा। एक चीज और है, यहाँ पर सारे ही हमारे पास x1 के फंक्शन है, तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसा लिख सकते हैं आइटा e माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट एंड d फॉर x1 एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार गामा म्यू a म्यू एंड साइन, इस तरह से लिख सकते हैं, बिना किसी फंक्शन के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है साइन एक्स, साइन बार और ए म्यू, उनको हम तोड़ते हैं एब्जॉर्बिकेशन और इमिशन के अंदर, यानी कि साइन बार जो x1 है उसको हम लिख सकते हैं साइन बार प्लस x1 एंड प्लस साइन बार माइनस x1। इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन बार प्लस एंड प्लस साइन बार माइनस। ऐसे हमारे पास वेव फंक्शन दूसरा था x1, वो हमारे पास रहेगा साइन प्लस x1 एंड प्लस साइन माइनस x1। शॉर्टकट में हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन प्लस एंड प्लस साइन माइनस। एंड ऑपरेटर जो था ए म्यू, तो उसको हम लिख सकते हैं ए म्यू, ये भी हमारे पास x1 का फंक्शन था, ए म्यू प्लस x1 एंड प्लस ए म्यू माइनस x1 इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा ए म्यू प्लस प्लस ए म्यू माइनस। अब एक बार हम इनका मीनिंग देख लेते हैं, इनके सबका मीनिंग क्या रहेगा। तो देखिए जो साइन प्लस है, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया था और एक बार दोबारा बता देते हैं। जब हमने फाइनमेंट डायग्राम बताए थे तब भी हमने इसको रिप्रेजेंटेशन किया था। जो साइन प्लस है वो एनिहिलेशन शो करता है ये हमारे पास एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, या एनिहिलेशन ऑपरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। साइन जो माइनस है वो हमारे पास पॉजिट्रॉन का क्रिएशन है, ये क्रिएशन ऑपरेटर या क्रिएशन ऑफ पॉजिट्रॉन के लिए है। ओके, ऐसे ही जो साइन बार प्लस है, साइन बार प्लस जो है वो शो करेगा एनिहिलेशन ऑफ पॉजिट्रॉन। एंड जो साइन बार माइनस है वो शो करता है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ए जो म्यू प्लस है वो हमें शो करेगा एब्जॉर्बिकेशन ऑफ फोटॉन्स को शो करेगा, ठीक है। और जो ए म्यू माइनस है वो हमारे पास इमिशन ऑफ फोटॉन्स को शो करेगा, इमिशन ऑफ फोटोन को शो करने वाला, ये ध्यान रखेंगे और इसी बेसिस पे हम वैल्यू रखेंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे और इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर साइन बार, ए म्यू और साइन जो है वो हम ये वाली और ये वाली वैल्यू रखेंगे और सोल्व करना होता है बस। तो देखिए तो हमें क्या करना है, सिंपली इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको पहले पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर और हमें मिलेगा is the first order S matrix is equal to iota e minus infinite to plus infinite and d for x1 and normal product of sin जो बार था उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो साइन बार प्लस एंड प्लस साइन बार माइनस
गामा म्यू ये एक ही था, और ऐसे ही ए म्यू प्लस एंड प्लस ए म्यू माइनस, और साथ में था साइन प्लस प्लस साइन माइनस। इनको आप सोल्व करेंगे, इस पूरी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेंगे, और ये सबके साथ अलग 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 नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ भी हो जाएगा। आप वैसा लिखना चाहो तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और देखिए, नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास है साइन बार और प्लस साइन बार माइनस, ये साइन बार प्लस है, साइन बार माइनस, एंड गामा म्यू एंड ए म्यू प्लस प्लस ए म्यू माइनस, एंड हमारे पास है साइन प्लस प्लस साइन माइनस। इनको हम सोल्व करेंगे तो ये इक्वल रहेगा नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ पहले आप साइन बार प्लस को इसके साथ और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पहली टर्म्स आएगी वो आएगी साइन बार प्लस गामा म्यू ए म्यू प्लस एंड साइन प्लस। देखिए, दो टर्म्स ये हैं, दो टर्म्स ये हैं, और दो टर्म्स ये हैं, तो दो 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 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास 8 टर्म आने वाली है। कितनी आएंगी? 8 टर्म्स आएंगी, और 8 टर्म को हम लिखेंगे। तो पहली टर्म्स तो ये थी, फिर हमारे पास है साइन बार प्लस, यानी कि अब की बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी रखेंगे लेकिन इसके साथ करेंगे, है ना। तो साइन बार प्लस, और ये रहेगा गामा म्यू एंड साइन सॉरी ए प्लस एंड साइन माइनस हो जाएगा। अगला हमारे पास है, देखो ये कंप्लीट हो चुका है, ये वाला कंप्लीट हो चुका है ना। अब की बार फिर से इसके साथ अब की बार ए माइनस को लेंगे, तो हमारे पास रहेगा प्लस, हो गया प्लस, ये रहेगा साइन बार प्लस एंड गामा म्यू एंड ए म्यू माइनस एंड साइन प्लस, एक तो ये आएगी, और इसके साथ आएगा साइन बार प्लस गामा म्यू एंड ए म्यू माइनस एंड साइन माइनस। देखिए, अब 1 2 3 और 4 टर्म्स आएंगे, तो अब ए साइन बार माइनस लेंगे तो 4 टर्म्स के साथ आएंगे। सेम प्रोसेस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा साइन बार माइनस गामा म्यू ए म्यू प्लस एंड साइन प्लस, पहली टर्म्स। उसके बाद दूसरी टर्म आएगी साइन बार माइनस गामा म्यू एंड ए म्यू प्लस एंड साइन माइनस। अगली टर्म आएगी साइन बार माइनस गामा म्यू एंड ए म्यू माइनस लेंगे अब की बार, पहले प्लस ले रहे दो में माइनस लेंगे बस, तो साइन प्लस एंड प्लस, यह आएगा साइन बार माइनस गामा म्यू ए म्यू माइनस एंड साइन माइनस। इसमें चारों माइनस हैं, इसमें चारों प्लस के हैं, देखो। और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 को जब 3 में रखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये जो फर्स्ट ऑर्डर एस मैट्रिक्स है, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल प्रोसेस है। अब इसको हम फाइनमैन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, एक एक टर्म्स को उठाने वाले हैं। तो पहली टर्म है साइन प्लस गामा म्यू ए प्लस साइन प्लस। तो देखिए, इन फाइनमैन डायग्राम या S1 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है ये हम देखेंगे। तो देखिए, पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म्स जो है वो कुछ ऐसे आई थी, फर्स्ट टर्म जो थी वो ऐसे आएगी। वैसे तो जब हम वैल्यू रख देंगे तो S1 लिख सकते हैं आप इसको, और इसकी वैल्यू है आइटा ई माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट एंड डी फॉर x1 एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ साइन बार प्लस गामा म्यू ए म्यू प्लस एंड साइन प्लस। इस तरह से ये टर्म्स आने वाली है, और हर बार आप इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में से लिखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म थी वो थी साइन बार प्लस गामा म्यू ए म्यू प्लस एंड साइन प्लस, इस तरह से लिख के चलेंगे। हालांकि होगी इस तरह से, ये जो हमारे पास पहली टर्म्स है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं आपको मैथमेटिकली, तो लेकिन अपन बार बार इतना बड़ा लिखेंगे, इस बीच अपन शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास है आइटा ई जो इस गामा के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये शो करेगा एक वर्टेक्स को, और ये वर्टेक्स हमारे पास रहेगा
आयटा ई गामा म्यू हो गया। अब देखिए साइन बार प्लस है जो कि हमारे पास किसको शो करता है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के सॉरी पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को शो करता है, पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को शो करता है। एक चीज और है, इसमें आप देखोगे तो ये भी प्लस टर्म है, ये भी प्लस टर्म है, ये भी प्लस टर्म है। तो हम इसको इस तरह बनाएंगे, देखो हमारे पास प्लस वाली टर्म्स इधर रहती हैं सारी सारी और माइनस वाली टर्म्स इधर बनाई जाती हैं। तो हम वर्टेक्स के इस साइड बनाएंगे, इस साइड, यानी कि सबसे पहले हम फोटोन को बना दें, गामा म्यू है तो हमारे पास ये फोटोन रहेगा गामा म्यू। फोटोन में ए प्लस लिखा है तो ए म्यू प्लस लिखेंगे, प्लस का मतलब है एब्जॉर्बिफिकेशन और एब्जॉर्ब का मतलब ये वर्टेक्स की तरफ होगा। फिर बनाने वाले हैं साइन बार प्लस को, और साइन बार प्लस जो है इलेक्ट्रॉन के हमारे पास एनिलेशन को शो करता है, और एनिलेशन को हम ऐसे शो करते हैं, ये हमारे पास शो हो गया पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को शो करेगा साइन बार प्लस। और जो साइन प्लस है वो इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को शो करेगा। तो ये हमारे पास शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एनिलेशन यानी कि साइन प्लस। इसमें लिखेंगे यहाँ पर भी एनिलेशन हो रहा है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है एनिलेशन। तो आप इसका जो मैथमेटिकल है सॉरी थ्योरी है वो इस तरह लिखेंगे, दिस टर्म रिप्रेजेंट फोटोन एब्जॉर्बिफिकेशन बाय इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन हैविंग वर्टेक्स आइटा ई गामा म्यू। तो मैं ये लिख देता हूं कि दिस टर्म्स represent फोटोन एब्जॉर्बिफिकेशन। फोटोन देखो फोटोन का यहाँ पर क्या हुआ है एब्जॉर्बिफिकेशन हुआ है, फोटोन एब्जॉर्बिफिकेशन बाय इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन कहाँ एट वर्टेक्स आइटा ई गामा म्यू। ये इस वर्टेक्स पर दोनों का एनिलेशन हो रहा है और फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन हो रहा है। ये फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इसमें एक बार और देख लीजिए, जो हमारे पास इस टर्म्स के अंदर वैल्यू आती हैं जैसे साइन बार आया, गामा म्यू, ए म्यू प्लस और साइन, इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और थ्योरी हम इस तरह से लिखने वाले हैं। तो मैं आपको अब जल्दी जल्दी टर्म्स बनाऊंगा और उनकी डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म्स है वो कुछ इस तरह से देखो, साइन बार प्लस एंड गामा म्यू, ए म्यू प्लस एंड साइन माइनस, ये था। इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास एक वर्टेक्स हो जाएगा जिसको लिखेंगे आइटा ई गामा म्यू, आइटा ई एंड गामा म्यू। ये गामा का रिप्रेजेंटेशन होगा। सबसे पहले आप वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हमारे पास है साइन बार प्लस का जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को, पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को। और ये हमारे पास है साइन बार प्लस को हमने शो किया है और ये है एनिहिलेशन। ठीक है, दूसरा है ए म्यू प्लस। तो देखो प्लस वाले जितनी भी टर्म्स होगी इसको हम इस साइड बनाएंगे, तो ये हमारे पास फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन हुआ और इसको लिखेंगे ए म्यू प्लस। अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा है साइन माइनस। तो साइन माइनस को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये साइन माइनस हो गया, ये साइन माइनस। और ये किसको शो करता है, ये शो करता है पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को, पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को। तो देखो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, माइनस वाले इधर बनाने हैं, सारे प्लस वाले इधर बनाने हैं। और ये जो टर्म्स है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करेगी, दिस टर्म रिप्रेजेंट द पॉजिट्रॉन स्क्रेडिंग। देखो यहाँ पर हमारे पास पॉजिट्रॉन है, यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिट्रॉन है, तो सिंपल पॉजिट्रॉन की स्क्रेडिंग हो रही है बाय एब्जॉर्बिफिकेशन ऑफ फोटॉन्स, ऐसे हमारे पास तीसरी जो टर्म्स होगी इसका आप थ्योरी लिख सकते हैं, दिस टर्म्स रिप्रेजेंट positron scattering by absorption of photon, देखो जब आपके पास यहाँ पर पॉजिट्रॉन है तो यह पॉजिट्रॉन की स्केटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन की स्केटिंग होगी। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्रिएशन भी हो सकते हैं, एनिलेशन भी हो सकते हैं।
दोनों सारे टर्म्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरी जो टर्म्स है वो हमारे पास है साइन बार प्लस गामा म्यू और ए म्यू प्लस, अभी बार ए म्यू माइनस लेंगे, ए म्यू माइनस एंड साइन प्लस होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले गामा म्यू को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एक वर्टेक्स को शो करेगी। किसको शो करेगी? वर्टेक्स को, आइटा ई एंड गामा म्यू। अब देखिए अगला हमारे पास है साइन बार प्लस, जो कि हमारे पास हर बार उसी को शो करेगा, पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को, साइन बार प्लस ये एनिलेशन है। ओके, फिर है ए म्यू माइनस, तो ए म्यू माइनस जो है वो फोटॉन्स है और माइनस का मतलब है बाहर की तरफ निकालना, तो हम इसको बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये रहेगा ए म्यू माइनस। और दूसरा है प्लस, प्लस वाले को इस साइड बनाएंगे तो हमारे पास प्लस वाला इस साइड रहेगा, ये हमारे पास प्लस रहेगा, जिसको लिखेंगे साइन प्लस। और साइन जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है और ये किसको शो करता है? एनिलेशन को। देखो इधर पॉजिट्रॉन है इधर इलेक्ट्रॉन है, तो आप लिखोगे दिस टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिलेशन बाय इमिशन ऑफ फोटॉन्स, बाय इमिशन ऑफ फोटॉन्स। तो मैं थ्योरी बोल के बता देता हूँ, आप इसको वैसे लिख लेना बार बार, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी हमें बहुत सारी टर्म बनानी है। लिखना जो है वो आप धीरे धीरे बोल दूंगा। दिस टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, दिस टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन annihilation with emission of photon, with emission emission of photons। ओके, अगला देखिए हम बात करेंगे 4 नंबर टर्म्स की। तो जो 4 नंबर टर्म्स हैं वो हमारे पास है साइन बार प्लस गामा म्यू, ए म्यू माइनस एंड साइन माइनस, ये थी। इसको किस तरह शो करेंगे? सबसे पहले हम वर्टेक्स बनाएंगे, ये रहेगा आल्टा ई गामा म्यू, यहाँ से शुरू करने वाले हैं, साइन बार प्लस है, ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, साइन बार ये प्लस हो गया, साइन बार प्लस हो गया है और ये पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा ना, तो क्रिएशन के लिए अपने इसको उल्टा बनाएंगे, बाहर की तरफ इसका साइन, याद रखना ये बाहर की तरफ साइन है, यदि हट जाएगा तो मैं इसको हटा दूंगा, ये रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसको बाहर की तरफ मानेंगे आप। और फिर है हमारे पास ए म्यू माइनस, तो ए म्यू माइनस का मतलब है इस तरह से आप फोटोन का इमिशन करेंगे, ए म्यू माइनस, ये फोटोन का इमिशन है, फोटोन का इमिशन है। फिर है साइन प्लस, सॉरी साइन माइनस, जो साइन माइनस है उसको आप इधर बनाएंगे और उसका आप एरो इस तरह बनाएंगे और ये शो करता है पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को, पॉजिट्रॉन के ये क्रिएशन को शो करेगा और ये एनिलेशन को शो करेगा। देखो यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास पॉजिट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब पॉजिट्रॉन की स्केटिंग हो रही है बाय इमिशन ऑफ फोटोन। तो आप लिखेंगे दिस टर्म रिप्रेजेंट पॉजिट्रॉन scattering by emission of photon at vertex iota e gamma mu। एंड जो नेक्स्ट है 5, वो हमारे पास रहेगी, देखो साइन प्लस के साथ हमने 4 टर्म्स बना लिए, अब हमारे पास साइन माइनस की 4 टर्म्स आएंगी, साइन माइनस गामा म्यू, ए म्यू प्लस एंड साइन प्लस, ये हमारे पास टर्म आएगी। सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स बनाएंगे, ठीक है, और अब की बार हम इसको लिखेंगे आइटा ई गामा म्यू साइन बार माइनस। अब की बार नई टर्म आई है ना, पहले 4 टर्म में साइन बार प्लस था, अब की बार हमारे पास साइन बार माइनस आई है, और साइन बार जो माइनस है वो इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा, इसलिए हम इसको बाहर की तरफ बना लेते हैं, इस तरह से ये बाहर की तरफ होगी, एंड साइन बार माइनस इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो करता है, इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा। और एक है साइन प्लस, एक हमारे पास क्या है साइन प्लस, तो आप साइन प्लस को इस तरह से बनाएंगे, ये साइन प्लस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको आप ऐसे बनाएंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा थोड़ा,
इस तरह से। अभी देखो, इसको आप ऐसे शो करेंगे, इधर कर लेंगे, हमारे पास ये रहेगा साइन प्लस, जो कि शो करेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को, इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को। अब बची फोटोन की बारी, तो ए प्लस लिख रखा है। ए प्लस का मतलब है कि यहाँ पर हमें इसको अंदर की तरफ देना है, तो ये हमारे पास फोटोन हो गया इस तरह से, और ये हो गया ए म्यू प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्कैटरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग हो गया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास पॉजिट्रॉन स्कैटरिंग था। ये दिस टर्म रिप्रेजेंट, ये जो टर्म्स है, दिस टर्म रिप्रेजेंट positron scattering by emission of photon, and this term represent electron scattering by creation, sorry, absorption of photons, absorption of photons। इस तरह से आपको लिखना है। बात करते हैं टर्म्स नंबर 6 की, और जो 6 नंबर टर्म्स होगी वो हमारे पास रहेगी साइन बार माइनस। देखो मैंने आपको पहले बोला था, हमारी जो टर्म्स हैं वो इस तरह लिखनी है आपको, साइन 1 इक्वल टू आइटा ई माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट, माइनस इनफाइनेट टू प्लस इनफाइनेट d4x1 d4x1 एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ, अब जो टर्म्स है उसको लिखना होता है साइन बार माइनस एंड गामा म्यू ए म्यू प्लस एंड साइन माइनस, ये हमारे पास टर्म होगी। ठीक है, ये हमारे पास टर्म होगी। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वही प्रोसेस, सबसे पहले वर्टेक्स बनाएंगे जिसको लिखेंगे आइटा ई गामा म्यू, लिख दिया। ओके, अब हमारे पास वेव फंक्शन देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो उसके बाद इधर बनेंगे, तो एक को तो आप इधर बना दीजिए इस तरह से, ये बना दिया। और सबसे पहले साइन बार माइनस को बनाएंगे, और साइन बार माइनस कैसे शो करता है, ऐसे शो होगा। ये है साइन बार माइनस, जो कि इलेक्ट्रॉन के किसको शो करेगा, क्रिएशन को शो करेगा, क्रिएशन को शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा है ए म्यू प्लस, तो ए म्यू प्लस को आप इधर बनाएंगे, जो कि फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन बोल रहा है, ए म्यू प्लस, और ये एब्जॉर्ब होता है, फोटोन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और तीसरा हमारे पास ये है, और इसको आप ऐसे बनाएंगे, और ये किसको शो करेगा, साइन माइनस को, और ये शो करता है पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को, पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्केटिंग हो रही है, देखो ये हमारे पास पॉजिट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आप लिखोगे दिस टर्म रिप्रेजेंट क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयरिंग बाय द फोटोन एब्जॉर्बिशन हैविंग वर्टेक्स एक्स। तो दोनों का ही क्रिएशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्रिएशन हो रहा है बाय एब्जॉर्बिशन ऑफ फोटॉन्स। और 7 नंबर आगे चलते हैं, चलो 7 नंबर हम लिखते हैं इस तरह से। जो 7 नंबर होगी वो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आपकी बार में, साइन बार माइनस, साइन बार माइनस और गामा म्यू एंड ए म्यू माइनस एंड साइन प्लस। और जो 8वीं टर्म्स है वो भी मैं लिख देता हूँ, यह है साइन बार माइनस गामा म्यू एंड ए म्यू माइनस एंड साइन माइनस। सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप वर्टेक्स बना लीजिए। ठीक है, वर्टेक्स बनाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर माइनस और प्लस 2 हैं, तो हम इसको इस तरह से शो करेंगे। हाँ, तो ये है आइटा ई गामा म्यू हो गया। सबसे पहले साइन बार माइनस को, साइन बार माइनस को जो कि बाहर की तरफ बनाना है, तो आप इसको ऐसे शो करेंगे, ये बाहर की तरफ कर दिया। साइन बार माइनस किसको शो करता है, इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को, इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को। फिर है साइन प्लस, जो कि किसको शो करेगा, साइन प्लस जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्बिशन को शो करता है। तो ये हमारे पास हो गया साइन प्लस, साइन प्लस इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्बिफिकेशन को शो करेगा। और एक रह गया फोटोन, जो कि ए म्यू माइनस है, तो माइनस है तो आप इसको ऐसे निकाल देंगे बाहर, ए म्यू माइनस। इसका मतलब हो गया एमिशन ऑफ फोटॉन्स। देखो यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन स्केटिंग, इलेक्ट्रॉन स्केटरिंग बाय emission of photons, by emission of photons। एंड द लास्ट टर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे, और अब की बार हम लिखेंगे कि ये वर्टेक्स है हमारे पास आइटा ई गामा म्यू,
और हमारे पास रहेगा इस तरह से कि ये जो है माइनस जो करेंगे तो ये हमारे पास हो गया साइन बार माइनस इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को शो करता है, क्रिएशन को शो करेगा। और साइन माइनस, जो साइन माइनस है वो हमारे पास पॉजिट्रॉन के जो है, साइन जो माइनस है वो हमारे पास पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को शो करता है, पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगा। एंड रही बात फोटोन की, जो ए म्यू माइनस है तो उसको भी आप इसी साइड बनाएंगे और बाहर की तरफ बनाएंगे, ए म्यू माइनस जो कि है इमिशन ऑफ फोटोन, इमिशन ऑफ फोटोन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिट्रॉन है, लेकिन दोनों का क्या हो रहा है, क्रिएशन। तो आप लिखेंगे दिस टर्म रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फोटोन बाय क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयरिंग हैविंग वर्टेक्स एटा ई। ओके, चलो लास्ट टर्म तो मैं लिख देता हूँ, काफी देर हो गई मेरे को नहीं लिखे हुए। आप लिखेंगे दिस टर्म represent the emission of photons, the emission of photons by by creation of electron and positron pair at vertex iota e and gamma mu। ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पर ये हमारे पास जो टर्म्स हैं आठों काटो वो कंप्लीट हो गई है। आप इसमें एक चीज़ और नोटिस करेंगे, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर आपने देखा होगा कि ये जो सॉलिड लाइन है वो इस तरह से ही शो होती है, इस तरह से शो हो रही है। कहीं पर भी आपको वर्टेक्स में इस तरह से देखने को नहीं मिल रहा कि दोनों सॉलिड लाइन एक तरफ आ रही हो या दोनों सॉलिड लाइन बाहर की तरफ जा रही हो। ऐसा पॉसिबल कहीं पर भी नहीं हुआ, केवल ऐसा ही। और ये हमने पढ़ा भी था, ऐसा हमने पढ़ा भी था कि दो सॉलिड लाइन कभी भी वर्टेक्स की तरफ अंदर की तरफ भी नहीं आएंगी, बाहर की तरफ भी नहीं, यानी कि एक साथ उनका क्रिएशन भी नहीं हो सकता, एक साथ उनका इमिशन भी नहीं हो सकता। ये चीज आप देखने को मिली, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये हमारे पास आठों टर्म यानी कि S1 मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं S2 यानी कि सेकंड ऑर्डर S मैट्रिक्स की, जिसमें हम अंदर पेयरिंग करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पेयरिंग के अंदर हमारे पास जो महत्वपूर्ण स्केटिंग होती है, कॉम्पटन, मोलर, भाभा, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।